नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थम लेट्स टॉक मनी पर। आइए बात करते हैं आरबीआई के द्वारा बढ़ाई गई रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट में क्या बदलाव किए गए हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आपके लोन पर पड़ सकता है। जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या एक्सपेक्ट की जा रही है आरबीआई के द्वारा और इसका आने वाले समय में इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट कब कब बढ़ाई है। अभी इन्होंने जो रेपो रेट बढ़ाई है वो 0.35% से बढ़ाई है, मतलब इसे कहते हैं 35 बेसिस पॉइंट से इन्होंने रेपो रेट बढ़ा दी है। इसका सबसे पहला जो असर आएगा वो ये आएगा कि आपका अगर होम लोन 30 साल वाला है और अगर आपने 30 लाख का लोन ले रखा है तो उस पर 1.5 लाख रुपए अब आपको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। आरबीआई ने ये पांचवी बार इस साल में इन ब्याज दरों को बढ़ाया है और इसका नुकसान लगातार जिनके लोन चल रहे हैं उन्हें हो रहा है। तो हम जानेंगे कि किस रेट पर आपने लिया है, तो अभी क्या आपके लोन पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी फिलहाल 0.35 इन्होंने बढ़ाया है, तो टोटल जो बढ़त हो गई, बढ़कर जो रेपो रेट हो गई वो 6.25% हो गई है। इसके पहले 5.9% था। यानी अब हमें होम लोन से लेकर ऑटो लोन, पर्सनल लोन, कार लोन जितने भी हैं सभी महंगे हो जाएंगे और इन पर ईएमआई ज़्यादा चुकानी हमें पड़ेगी। ये जो मीटिंग थी ये पिछले 3 दिन से चली आ रही थी और अभी आज इसका डिसीजन आया है। और जो एमपीसी होती है उसकी जो कमेटी होती है उसके ज़्यादातर लोगों ने रेपो रेट बढ़ाने पर ही इसका फैसला लिया। आइए बात करते हैं कि किस तरह से इसका जो असर है वो हमें देखने को मिलेगा लोन पर। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है 20 लाख के लोन पर कितना ज़्यादा ब्याज और ईएमआई देनी होगी। तो अभी फिलहाल जो है टोटल अगर मान लीजिए 20 लाख का आपका लोन था, 20 साल के लिए आपने लिया था, पहले रेट था 7.55%, अब बढ़कर हो गया 7.9%। तो आपकी ईएमआई अगर जा रही थी 16,173, 16,173 रुपये अगर जा रही थी, अब वो बढ़कर हो जाएगी 16,605। और टोटल अगर गैप देखें तो करीब करीब 1,04,000 रुपए का आपका जो लोन है वो बढ़ जाएगा। अब इस पे बात करूं मैं कि अगर आपका लोन 30 लाख का है 30 लाख की जगह, तो क्या अंतर आना चाहिए। तो 30 लाख के लोन पर आपको करीब करीब 1,55,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे और ईएमआई अगर 24,260 चल रही है तो वो 24,960 हो जाएगी। ईएमआई कम बढ़ेगी लेकिन जो टेन्योर है उसके हिसाब से देखें तो जो पैसा है 1,55,000 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसकी जगह अगर आपका कार लोन चल रहा होता तो क्या होता, तो हम कार लोन के बारे में बात करते हैं। कार लोन के केस में सिंपल सा केस है, अगर 5 साल का लोन है तो क्या होगा और 7 साल का लोन है तो क्या होगा। 5 साल के लोन में फिलहाल 7.4% रेट था, अब बढ़ाकर 9.3 कर दिया गया है। और सेम सात सात 7 साल का जो टेन्योर है उसके अंदर भी अगर बात करें तो उसमें भी रेट सेम ही बढ़ेगा। कैलकुलेशंस अलग हो जाएगी, तो जो ईएमआई आपकी 14,000 रुपये थी अब वो अब 600-700 रुपये बढ़ के 14,633 हो जाएगी। और अगर 7 लाख का लोन आपका 7 साल के लिए है कार लोन, तो वो बढ़कर हो जाएगा 10,702 से 11,370। अब दोस्तों ये उसी केस में होने वाला है अगर आपने जो लोन है वो फिक्स्ड रेट पर नहीं लिया है, फ्लोटिंग पर लिया है। तो अगर आपने फ्लोटिंग पर लिया है तो आपको इसका अंतर असर आपके लोन की ईएमआई पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपने फिक्स्ड पर लिया होता, आप अपने लोन के स्टेटमेंट चेक कीजिए उसमें लिखा हुआ होता है। अगर आपने फिक्स्ड पे लिया है तो आपकी ईएमआई पर रेपो रेट बढ़ने का कोई भी असर नहीं होगा, आपके ऊपर पुराने रेट ही एप्लीकेबल होते रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।